जो लोग मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, आप अगर बीमार मछली भी अगर खाते हैं, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप मांसाहारी भोजन करें, लेकिन जो प्रैक्टिकली समाज में हो रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कहते हैं हम मांसाहारी करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मांसाहारी भी अगर कर रहे हैं, मछली भी अगर आप खा रहे हैं, तो मछली के जो जिस जल में मछली रह रही है, वो जल अगर बीमार है, ऑक्सीजन लेवल 1.6 है, तो क्या आपको लगता है वो मछली स्वस्थ होगी? और अगर मछली स्वस्थ नहीं है, उसको आप खाएंगे, तो क्या आप स्वस्थ हो जाएंगे? आपके न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ेंगे। वो मछली अगर बीमार है, उसका लीवर अगर खराब है, उसके अंदर कैंसरस प्रॉपर्टी है, तो आपका भी लीवर खराब हो सकता है, आपके अंदर भी कैंसरस प्रॉपर्टी आ सकते हैं। हम इन नदियों को, हम अपनी माताओं को शुद्ध, स्वस्थ और चिरंजीवी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम बैठकर घर में शिकायत करते रहें, टेलीविजन देखकर और न्यूज़पेपर पढ़कर, या फिर सरकार की शिकायत करते रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, या फिर दूसरा प्रयास ये कर सकते हैं, जो संस्थाएं नदियों में प्रदूषण फैला रही हैं, चाहे वो हरिद्वार की संस्था कोई हो, कोई कंपनी हो, चाहे बनारस की हो, चाहे पटना की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, आपके संपर्क में जो भी है, और जो कोई भी अपने प्रदूषित जल को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं बिना प्रोसेसिंग किए, बिना उसका शोधन किए, आप उनके संपर्क में जाएं, कंप्लेन करें उसके हायर मैनेजमेंट को कि आप अपने जल का शोधन करिए और तब भी जाकर आप उसको बाहर अपने फैक्ट्री से निकालिए, नहीं तो हम आपका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और नदियों को बचाने के लिए सिर्फ नदियों की पूजा करने से नदियां नहीं बचने वाली। जहां जहां जिन जिन स्रोतों से प्रदूषण फैल रहा है, उन स्रोतों पे उसे रोकने की जरूरत है। आम जनता में इतनी शक्ति होती है, अगर आप आवाज उठाना शुरू कर देंगे, आज के समय में बहुत आसान है, लड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र में, चाहे आप गोमती के किनारे रहते हो, चाहे राप्ती के किनारे रहते हो, चाहे गंगा के किनारे, कहीं भी आपको दिखता है कोई संस्था प्रदूषण फैला रही है, कुछ न करें, फोटो खींचें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें, उस कंपनी का पूरा डिटेल एड्रेस के साथ डालें, हो सके तो उसके मैनेजमेंट का नंबर भी डाल दें, क्योंकि वेबसाइट में सब मिलता है। डालें, उसको पोस्ट करें कि इसका प्रदूषण कितना फैल रहा है और ये कंपनी कितनी हमारी नदियों को गंदा कर रही है, ये डालना शुरू कर दें। उसके पास इतने कॉल्स आएंगे, इतने लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे कि धीरे धीरे सरकार की भी आंखें खुलेगी और धीरे धीरे सरकार इस पर ध्यान देगी। क्योंकि हो क्या रहा है, आज के समय में लगभग 70% नदियां हमारी प्रदूषित हो गई है, और इस प्रदूषण को बढ़ाने वाली मैक्सिमम कंपनियां हैं। ये गंदे अपने जल को, फैक्ट्री के जल को पानियों में डाल रहे हैं। इनका तो मुनाफा हो रहा है, इनका तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि जल अशुद्ध हो जाएगा तो हमारा अनाज भी अशुद्ध हो जाएगा, और अनाज अशुद्ध खाकर हम भी बीमार हो जाएंगे, और जब हम बीमार होंगे तो हमारे पैसे हॉस्पिटल वाले के पास जाएंगे, दवाई की कंपनियों के पास जाएंगे, यानी हमारे घर की लक्ष्मी जी हमारे घर में नहीं रहेगी।